श्री जावेद अली खान। माननीय उपसभाध्यक्ष जी, मैं इस बिल का पुरजोर विरोध करने के लिए खड़ा हुआ। ये बिल जो माननीय मंत्री जी लेकर के आए हैं या सरकार लाई है, इस बिल के बारे में बार बार ये कहा जा रहा है कि बहुत मामूली से संशोधनों का प्रस्ताव इसके अंदर किया गया है। ये देखने में छोटे हैं और बिहारी लाल का एक दोहा है, कविवर बिहारी का, सस सैया के दोहवे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगें घाव करें गंभीर। ये गंभीर घाव हमारे साथ नहीं, ये गंभीर घाव विपक्ष के लिए नहीं, ये गंभीर घाव दरअसल लोकतंत्र के ऊपर है, जिसकी पहली शर्त यह होती है कि वो पारदर्शी होगा। लोकतंत्र हम कैसा चाहते हैं? 7 तालों में बंद सूचनाएं रहें, आम जनता तक सूचनाएं न पहुंचें, ऐसा लोकतंत्र चाहिए या पारदर्शी लोकतंत्र चाहिए? 1984 में एक मामला था राजस्थान का सुप्रीम कोर्ट के अंदर, कुलावल वर्सेस जयपुर नगर निगम। उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? जब आरटीआई नहीं बना था, जब कोई जिक्र भी शायद नहीं था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदाउट राइट टू इंफॉर्मेशन डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं है, लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। उसके बाद चर्चा चली, व्यापक विचार विमर्श हुआ, एक कमेटी बनी बुद्धिजीवियों की, एनजीओज की, सोशल एक्टिविस्टों की, और उसने कुछ सुझाव उस वक्त की सरकार को दिए और तब सरकार ने इस दिशा में कुछ कदम उठाने शुरू किए। लेकिन आज जब सरकार संशोधन लेकर के आ रही है, तो मेरे साथी रवि प्रकाश वर्मा जी ने अभी कुछ दिन पहले ही सरकार से यह सवाल पूछा कि क्या इस बिल के अंदर जो आरटीआई 2005 है, इसके अंदर संशोधन करने का कोई विचार है सरकार का? तो माननीय मंत्री जी ने, यही मंत्री जी थे उस वक्त, इन्होंने जवाब दिया कि हां, इसमें विचार करने का, इसमें संशोधन करने का विचार है। तो दूसरा सवाल माननीय रवि वर्मा जी ने यह पूछा हमारे साथी ने कि क्या इसके लिए किसी प्रकार का परामर्श समाज के अंदर, देश के अंदर बुद्धिजीवियों के साथ किया गया है, या जो राइट आरटीआई के एक्टिविस्ट हैं उनके साथ किया गया है? तो सरकार का जवाब होता है कि प्रस्तावित संशोधनों में ऐसा कोई सामाजिक व वित्तीय व्यय शामिल नहीं है जिससे सरकार बाहर के किसी अन्य से इसमें परामर्श करे। एक बिल बना था, बड़े परामर्श के बाद बहुत बहस चली थी, गांव गांव तो नहीं लेकिन शहरों कस्बों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर आरटीआई होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप उसकी आत्मा निकालने लगे हैं, उस आरटीआई को बिल्कुल ध्वस्त करने के लिए चले हैं, तो आप किसी तरीके का परामर्श नहीं करना चाहते। सूचना से इस सरकार का जो मौजूदा सरकार है, इसका क्या संबंध है? यह सरकार, मुझे लगता है अध्यक्ष जी, सभापति जी, ये सरकार सैद्धांतिक रूप से सूचनाओं का आदान प्रदान करने से बहुत कतराती है। मैंने एक सवाल पूछा इस सरकार के एक दूसरे मंत्रालय से, क्या विधि मंत्री ये बताने का कष्ट करेंगे कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर कितने कानून बनाए हैं? विधि मंत्री का जवाब आया कि सूचना एकत्रित की जा रही है, पटल पर रख दी जाएगी। 2 साल हो गए हैं, अभी तक पटल मयस्सर नहीं हुआ है उनकी सूचनाओं को। फिर मैंने अगले सेशन में दूसरा सवाल पूछा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर कितने कानूनों को सरकार ने खत्म किया है, ये बताओ। फिर विधि मंत्री जी का जवाब आया, विधि मंत्री जी का, कि सूचना एकत्रित की जा रही है, उसे पटल पर रख दिया जाएगा। उसको भी 1.25 साल हो गए, अभी तक सदन का पटल मयस्सर नहीं हुआ है उन सूचनाओं के लिए।
विधि मंत्रालय कानून बनाता है, इनके मंत्रालय को यह पता नहीं कि कितनी ऐसे कानून आपने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे बनाए हैं या खत्म किए हैं। मैंने सिर्फ 3 साल का पूछा था, जब से इनकी सरकार बनी थी तब पूछा था यह सवाल। फिर मैंने पूछा, बहुत जोर मार रहे हैं, आज लोकसभा के अंदर भी हंगामा कर रहे हैं, तलाक देंगे तलाक देंगे। तीसरी बार वहां तलाक हो रहा है आज लोकसभा में। मैंने पूछा, क्या आपने वैवाहिक संबंध विच्छेदों के संबंध में कोई सर्वे किया है? आप क्यों कहते हो कि मुसलमानों में तलाक की समस्या बढ़ रही है? विधि मंत्री का जवाब मेरे पास लिखा हुआ है, मैं पटल पर भी रख सकता हूं। उन्होंने कहा, सरकार विभिन्न धार्मिक समुदायों में तलाक की संख्या का कोई आंकड़ा अपने पास नहीं रखती है, वो हवा में लाठी भांज रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मैं भाषण सुन रहा था, बड़े विद्वान हैं विनय जी। उन्होंने कहा कि इस आरटीआई से छेड़छाड़ करने की कोशिश भूतपूर्व प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी ने भी की थी। बिल्कुल सही कहा। 2011 की घटना है। मनमोहन सिंह जी ने कहा कि वी विल हैव ए रीलुक ऑन आरटीआई। यह बात उन्होंने बिल्कुल सत्य कही। और मेरा तो कहना यह है कि सत्ता लोगों के, वर्गीय सत्ता लोगों के सशक्तिकरण से खौफ खाती है, इसलिए कहा। लेकिन दूसरी बात जो विनय जी ने नहीं बताई, वो बात क्या थी, वो मैं आपको बताता हूं। जब माननीय मनमोहन सिंह जी ने यह कहा कि वी विल हैव ए रीलुक, उसके बाद जो सबसे जबरदस्त रिएक्शन आया वो आया आज भारतीय जनता पार्टी के जो मार्गदर्शक मंडल के सदस्य हैं, तत्कालीन नेता, शायद विपक्ष रहे होंगे इधर या उधर कहीं ना कहीं, लालकृष्ण आडवाणी जी गृह मंत्री भी रहे हैं, उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं हमारे देश के। उन्होंने क्या कहा? माई पार्टी इज अपोज्ड टू एनी रिव्यूइंग of the RTI Act because I believe that it is an effective device for making government transparent। ये उन्होंने कहा जबलपुर के अंदर 16 अक्टूबर को। फिर वो तिरुवनंतपुरम जाते हैं 29 अक्टूबर को। मनमोहन सिंह जी का पीछा नहीं छोड़ते, कहते हैं I see no reason for the take of the critical relook at RTI। और फिर क्या कहते हैं? BJP is totally opposed to any move to dilute the act through which some of the major corruption cases has come to the light। हमारी मत मानो, लोगों की मत मानो, आरटीआई एक्टिविस्टों की मत मानो, जो आपके मार्गदर्शक हैं और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, कम से कम उनकी तो इज्जत रख लो, उनकी तो मान लो। लेकिन आप वो भी करने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? आखिर ये बात मैं आपको बताना चाहता हूं, क्यों नहीं है। जब से, एक बात और बता दूं, आप तो शायद राज्यसभा में ही रहे होंगे, जब 2005 में ये बिल आया था तो बीजेपी बड़ी कंफ्यूजन की स्थिति में थी। बीजेपी को पता ही नहीं था ये क्या है। भूपेंद्र जी इस पर रिएक्ट करेंगे खड़े होकर मेरे बाद, लेकिन मैं उनको चुनौती देता हूं कि अगर राज्यसभा में और लोकसभा में जब 2005 में इस बिल पर बहस चल रही थी, आपकी तरफ से एक भी व्यक्ति ने इंटरवेंशन किया हो, इन्हें पता ही नहीं था ये चीज क्या है। जब ये आई उसके बाद अब जब इनके गले पड़ रही है तो ये इसमें अमेंडमेंट करना चाहते हैं। उन आयुक्तों की शर्तें ऐसी करना चाहते हैं कि हमारी खाओ और हमारी बजाओ, ये इनका काम है। पिछले बजट में क्या हुआ? आरटीआई का 2017-2018 में बजट था 23.61 करोड़ और 18-19 में बजट घटा करके जो इस आरटीआई पर खर्च होता था वो कर दिया गया 8.66 करोड़। क्या बात। ये इनकी निष्ठा है। पहले भाग नहीं लेंगे, जब उस बनेगा उसमें बहस में ना अमेंडमेंट देंगे, ना संशोधन देंगे, ना बहस करेंगे, ना सुझाव देंगे, और जब बन गया और सरकार में आए तो उसका बजट घटाना शुरू कर दिया। 1 मिनट बचा आपका जावेद साहब, आपको 1 मिनट बच गया। 1 मिनट है बस, मैं बता रहा हूं साहब। चलिए 2 मिनट हो तो 2 कर दीजिए, 3 हो 3 दे दीजिएगा, उस पर भी मैं आपसे बात कर लूंगा। एक संगठन है देश के अंदर जो ह्यूमन राइट्स पर नजर रखता है। वो संगठन सर्वे करता है कि कहां कहां ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है,
उस संगठन का नाम है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। उसने बताया है कि आरटीआई एक्टिविस्टों पर अब तक उनके साथ 443 ऐसी घटनाएं हुई हैं जिनमें वो या तो मारे गए हैं, या उन्होंने सुसाइड किया है, या उनके साथ असल्ट हुआ है, या उनके साथ हरेसमेंट या थ्रेटनिंग की घटनाएं हुई हैं। 84 लोग अब तक मारे गए हैं आज सुबह तक। 7 लोगों ने आत्महत्या कर ली, 169 लोगों के साथ असल्ट हुआ है, और 183 लोगों को थ्रेटेंड किया गया है और उनको हैरेस किया जा रहा है। कौन कर रहे हैं पता है आपको? मंत्री जी आप नोट कर लीजिए, मैं बता रहा हूं, नहीं दे नहीं दीजिए, छपा है सब अखबारों में। 11 जुलाई को इसी साल की, इसी महीने की 11 जुलाई को सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने गुजरात में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास दिया, क्योंकि वो एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या में सम्मिलित था। उसको दोषी पाया और आजीवन कारावास दिया। मैं नाम भी लेने को तैयार हूं उस व्यक्ति का, मैं उसकी पार्टी भी बताने को तैयार हूं उस व्यक्ति की। वो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, और उसके भूतपूर्व सांसद हैं माननीय श्री दीनू भोगा सोलंकी, जो एक आरटीआई एक्टिविस्ट की हत्या में शामिल थे, जिन्हें सीबीआई कोर्ट ने आजीवन का कारावास दिया। प्लीज कंक्लूड। ये रिश्ता है इनका सूचना के अधिकार के साथ, और इन्हीं सब चीजों के चलते ये सूचना के अधिकार के कानून को तहस नहस करना चाहते हैं। मैं ये विनती करता हूं सदन से कि इस कानून को, जो ये संशोधन लेकर के आए हैं, कि ऐसे आयुक्त बनाएंगे जो जिसकी खाएंगे उसी की बजाएंगे, इस कानून को पास मत होने दीजिए। ये लोकतंत्र विरोधी है, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।